ये रिश्ता क्या कहलाता है मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा कि तारा जो होती है नक्श को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हारा अपनी फ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है। वो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने जा रही है। और नायरा भी बोलती है कि अक्षरा भी बोलती है कि नक्श अब तुम सुधर जाओ। और तारा देखो सब अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ रही है, तुम इसकी इज्जत करो। इधर आप देखोगे कि नायरा की जो सहेलियाँ होती है वह नायरा को भड़काती हैं कि नायरा चलो हम वहाँ पर हम कुछ लोग कबड्डी खेल रहे हैं और चलो हम देखते हैं। नायरा बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मा को पता चलेगा और मैंने कबड्डी खेलते हुए इंसानों को देखा है तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। तो उनकी सहेलियाँ बोलती हैं कि नहीं नायरा, तुम्हारे घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, चलो हम देख कर आ जाते हैं। नायरा उनके बकाव में आके चली जाती है। इधर बहुत दादी बोलती है कि हमने क्या सपने देखे थे और हमारे क्या सपने चूर चूर हो गए। हमारे नैतिक बेटा का तो आना अभी तक संभव ही नहीं हुआ कि वे शादी में आएंगे या नहीं आएंगे। इधर जो होते हैं वर्षा और शौर्य भी अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। और भाभी माँ बोलती है कि मेरे बेटा ही नहीं आएगा तो मैं कैसे शादी एंजॉय करूँगी। और सभी नायरा अक्षरा बोलती है कि अपने बाप के बिना कैसे एक बेटा शादी कर सकता है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ। और उनके बिना मैं भी नहीं चाहती हूँ कि हमारी एक ही हमारा बेटा है और हम नैतिक के बिना शादी करें। तो अक्षरा जो है बोलती है कि दादाजी को बोलती है कि दादाजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, इस मुहूर्त पर हम शादी नहीं कर सकते, हम अगले मुहूर्त पर हमारे तारा बिटिया और नक्श बेटे की शादी करेंगे। तो दादाजी को एकदम तो गुस्सा आता है, फिर वह शांत हो जाता है और बोलता है कि मैं भी समझ सकता हूँ अक्षरा कि तुम क्या कहना चाहती हो। अक्षरा जो है बोलती है दादाजी को, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि हमें माफ़ कर दो, हमने शादी की इतनी सारी तैयारियाँ कर ली हैं और फिर आपको मुझे मना करना पड़ रहा है। तो उस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी ठहराती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं अकेली मेरे बेटे नेति की शादी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ। हर एक बाप का अरमान होता है कि वह अपने बेटे की शादी धूमधाम से करे। अगर हमारा उस बेटे का बाप ही शादी में शामिल नहीं हो सकता तो मैं शादी कैसे करूँ। सभी घर वाले उस बात से खुश होते हैं कि चलो हमारी अक्षरा बिटिया को इतनी परवाह है नेति की, तो सभी घर वाले मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम अगले मुहूर्त में तारा और नक्श की शादी कर लेंगे। अगर आप देख रहे हो कि दादाजी जो है मान जाते हैं कि चलो कोई नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ जैसे हाँ हमारे अरमान हैं हमारी तारा बिटिया की शादी की खुशियों के, वैसे भी तो नैतिक के भी अरमान होंगे, वो किसी कारणवश नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, हम अगले मुहूर्त में इन दोनों की शादी तय कर देंगे। इस बात के लिए वह मान जाता है और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर आप देखते हो कि ये सभी लोग संग्राम और सभी लोग जो है कबड्डी खेलने के लिए जा रहे होते हैं। और नक्श भी बोलता है कि मम्मा मैं कैसे कबड्डी खेलूँगा, मैंने इसको आज तक कभी नहीं खेली है। तो अक्षरा बोलती है कि बेटा जब खेलोगे तभी तो तुम्हें आएगा और जब सीखोगे तभी तो तुम सीखोगे, तुम मेहनत करो और कबड्डी तुम ज़रूर खेलोगे, हारो चाहे जीतो, हार जीत तो होती रहती है खेल में, और तुम्हें कबड्डी खेलना है मतलब खेलना है और ज़रूर खेलना है। दादाजी भी बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, यह बात एकदम सही है। इधर आप देखोगे कि तारा की फ्रेंड्स जो होती है तारा को भड़काती है कि देखा तुम्हारी सास कितनी चालाक है, शादी के दिन पास में आते ही उन्होंने शादी रोक दी है, अगले मुहूर्त पर रख दी है, तुम्हारी सास बहुत चालाक है, तुम्हें तो ससुराल में जीने ही नहीं देगी। तारा बोलती है कि अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, जैसे मेरे अरमान है, मेरे दादाजी के अरमान है मेरी शादी के लिए कि मैं हम हमारी सारी खुशियाँ हमारी शादी में पूरे करेंगे, सपने पूरे करेंगे, वैसे ही नैतिक की भी तो अरमान है कि वह अपने बेटे की शादी पूरी धूमधाम से करेंगे। अगर वो बिजनेस के काम में बिजी है तो वह दुखी है अक्षरा, इसीलिए शादी आगे रखी है। तो तुम उसको गलत मत समझो, मेरी सास बहुत अच्छी है। इधर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कुछ लोग कबड्डी खेल रहे होते हैं गांव के अंदर अखाड़े में, और इधर देखोगे आप नायरा और उनकी फ्रेंड्स जो होती हैं उनको छुपके छुपके देख रही होती है, और इधर उनको छुपके छुपके देख रही होती हैं। और उनको देखते हुए एक लड़के ने नायरा और उन फ्रेंड्स को देख लिया है, और एक लड़के ने उनकी तरफ एक गंदा सा इशारा किया। वह लड़का सोचता है कि ये हमें पटाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने इशारा किया। और यहाँ पर आप देखोगे कबड्डी में संग्राम भाई जीत जाते हैं, और संग्राम भाई को जीत के मौके पर एक गाय मिलती है और बोलते हैं कि चलो इस गाय का दूध पी के आप और ताकतवर हो जाओ। संग्राम भाई जीत जाता है और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और
नैतिक भी बोलता है कि वाह भाई वाह, संग्राम भाई आप जीत गए, अब तो पार्टी तो बनती है, आप में तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपको तो बहुत अच्छी कबड्डी खेलनी आती है। और इधर आप देखोगे दादाजी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हमारी संग्राम जीत गया है। और इधर आप देखोगे कि सभी लोग शादी की तैयारियां और कपड़े वपड़े देख रहे होते हैं कि हमने क्या सोचा था कि हम हमारी बहू को लेकर ही जाएंगे और क्या हो गया, हमें शादी कैंसिल करनी पड़ रही है। सभी लोग इस बात से दुखी हैं और कपड़ों को हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं कि हमारे सारे सपने चूर चूर हो गए हैं, सारे सपने चूर चूर हो गए। इतने में ही भाभी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, जब हमारा बेटा आएगा तभी हम शादी कंप्लीट करेंगे और धूमधाम से शादी करेंगे, हमारे सपने बनकर रह गए, कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आप देखोगे कि नक्श की बारी होती है कबड्डी खेलने की।